लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा इक़दाम। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान और दीगर की ट्रेनिंग को रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर से DROs की ट्रेनिंग का आगाज़ किया था। रिटर्निंग अफसरान को 13 से 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग दी जानी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा इक़दाम। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान और दीगर को ट्रेनिंग को रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर से DROs की ट्रेनिंग का आगाज़ किया था। रिटर्निंग अफसरान को 13 से 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग दी जानी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे। रिटर्निंग अफसरान को अपडेट करें आपको लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा इक़दाम सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान और दीगर की ट्रेनिंग को रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर से DROs की ट्रेनिंग का आगाज़ किया था। रिटर्निंग अफसरान को 13 से 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग दी जानी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील अहमद। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो रिटर्निंग अफसरान के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की मुअत्तली के बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ROs और DROs की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया गया था, इसको इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर रोक दिया है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको मरासले लिख दिए गए हैं और ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो ROs और DROs की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी था उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। जी अच्छा, ये बताएं कितने DROs और ROs ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 142 DROs थे उनकी ट्रेनिंग का इलेक्शन कमीशन की जानिब से एहतमाम किया गया था और DROs को 16 दिसंबर को ट्रेनिंग दी जानी थी, जबकि जो ROs हैं उनकी तादाद मुल्क भर में जो है वो तकरीबन 900 से जायद है। उनकी ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन ने 13 से 16 दिसंबर तक जो है वो शुरू की हुई थी। ROs की ट्रेनिंग कल से बाकायदा तौर पर उसका आगाज कर दिया गया था, लेकिन जो DROs थे उनकी ट्रेनिंग 16 दिसंबर को की जानी थी। तो अब जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन रोके गए हैं, मुअत्तल किए गए हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ROs और DROs की ट्रेनिंग का सिलसिला है उसको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। और अब इस हवाले से चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मरासले लिख दिए गए हैं। जी अच्छा, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में ऐसा क्या था कि इलेक्शन कमीशन को फौरी इक़दाम लेना पड़ा? जी देखिए, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में जो है वो अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि PTI की जो दरख्वास्त थी उस पर एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने की जो है सदा की थी। दूसरा जो एक PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो ब्यूरोक्रेसी से जो DROs तैनात किए जाएंगे उससे जो है वो इंतखाबात में धांधली की जो है वो शिकायत में इजाफे का खदशा हो सकता है। तो PTI की दरख्वास्त जो है वो उसको मंजूर करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो ब्यूरोक्रेसी से ROs की जो तैनाती है उसको जो है वो उन नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया था और फाइल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने अब मजीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने अमल करते हुए ट्रेनिंग का जो अमल है उसको फौरी तौर पर रोक दिया है। और अब इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले के बाद ROs और DROs की जो है वो दोबारा से तैनाती करेगा, जिसके बाद ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। जी और लाहौर हाई कोर्ट की अगली समाअत इस हवाले से कब तक होगी कि ये हतमी फैसला आ सके? जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के जज की जानिब से ये जो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस मुअत्तल किए गए, लेकिन फाइल जो है वो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है। तो अब ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर मुनहसर होगा कि वो दोबारा इस पर एक बेंच तश्कील देकर कब समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। फिलहाल जो है वो ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जज की जानिब से निपटा दी गई है और इस पर मजीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जो है फाइल वापस। जी, अगर इस पर मजीद कार्रवाई होती है तो इलेक्शन कमीशन का क्या लाहे अमल होगा ROs और DROs की ट्रेनिंग के हवाले से? जी देखिए, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन इससे कबल 2 बार जो चारों जो हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की उनको उनके चीफ जस्टिस को खतूत लिख चुका था जुडिशल अफसरान की तैनाती के लिए, लेकिन आला अदलिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन से माजरत की गई थी जुडिशल अफसरान की फराहमी के लिए। उनको कहा गया था कि अदालतों में केसेस बहुत ज्यादा ज़ेर समाअत हैं तो इलेक्शंस के लिए जुडिशल अफसरान फराहम नहीं किए जा सकते, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50B के तहत जो है वो जो हुकूमत की जानिब से उनको ROs और DROs की फहरिस्तें फराहम की गई थी ब्यूरोक्रेसी से, उनमें से ROs और DROs को तैनात किया जाता है। तो अगर अब लाहौर हाई कोर्ट का जो नया बेंच तश्कील दिया जाएगा वो अगर इलेक्शन कमीशन को जो है वो ROs और DROs जुडिशरी से तैनात करने का हुक्म देता है तो फिर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को पूरा प्रोसेस दोबारा से शुरू करना पड़ेगा और जो एक फहरिस्तें बनाने का अमल है उनको। ठीक है, अकील अहमद हमारे साथ ही रहिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।